जरा सोचिए, मान लीजिए कि कोई एक बहुत ही प्राचीन भारत का हजारों साल पुराना संस्कृत ग्रंथ पढ़ रहा है हम्म। और श्लोकों और दार्शनिक विचारों के बीच से गुजरते हुए अचानक एक कहानी आती है, एक नूह नाम के व्यक्ति की। बिल्कुल। ग्रंथ में एकदम साफ लिखा है कि एक भयंकर प्रलय आने वाली है और उससे बचने के लिए इस नूह को एक नाव बनानी है। अब जरा इस नाव के आकार पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, वो आंकड़े बहुत जरूरी हैं। श्लोक कहता है कि नाव की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ होनी चाहिए। अब ये तो बिल्कुल सटीक वही गणित है ना जो दुनिया के दूसरे कोने में लिखी गई हिब्रू बाइबल की जेनेसिस किताब में दर्ज है। एकदम वही, कोई अंतर नहीं। तो मतलब सवाल ये है कि एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में मध्य पूर्व की एक इतनी जानी मानी कहानी इतने सटीक गणित के साथ कैसे पहुंच गई? क्या ये कोई चमत्कार है या इतिहास का कोई ऐसा पन्ना है जो हमसे कहीं छूट गया है? देखिए, ये महज कोई इत्तेफाक या संयोग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम इसे सांख्यिकीय रूप से यानी स्टेटिस्टिकली देखें तो ये लगभग असंभव है कि दो बिल्कुल अलग सभ्यताएं बिना किसी साझा इतिहास के एक ही गणितीय आंकड़े गढ़ लें। हाँ, ये तो है। जब हम ऐसे प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करते हैं ना, तो हमें ये समझना पड़ता है कि प्राचीन दुनिया उतनी कटी हुई या अलग थलग नहीं थी जितना हम आज के इस आधुनिक युग में मान लेते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही ऐतिहासिक और शाब्दिक रहस्य है। हम डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय के विस्तृत शोध पर बात कर रहे हैं, विशेष रूप से उनकी पुस्तक मोहम्मद इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स के तीसरे भाग पर, जिसका शीर्षक है वेदों के प्रकाश में धार्मिक एकता। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। लेकिन देखिए, इस चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले कुछ जमीनी नियम या कहें कि ग्राउंड रूल्स स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी भी धर्म, संप्रदाय या राजनीतिक विचारधारा का बचाव करने या उसे खारिज करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा काम सिर्फ विश्लेषण करना है। हाँ, आज हम डॉक्टर उपाध्याय के शोध और इन प्राचीन ग्रंथों को विशुद्ध रूप से एक ऐतिहासिक डेटा सेट की तरह देख रहे हैं। हम बस ग्रंथों के अनुवाद, उनके कालक्रम और विद्वानों के विश्लेषण की एकदम निष्पक्ष रिपोर्टिंग करेंगे। सही कहा। तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन डेटा असल में क्या कहता है। शुरुआत करते हैं सीधे ऋग्वेद से। एक बहुत ही आम धारणा है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ बहुदेववाद यानी पॉलीथीइज्म की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा। ये शोध इस धारणा को कैसे देखता है? अगर हम ऋग्वेद के मूल संस्कृत पाठ को देखें, जो कि दुनिया के सबसे पुराने और प्रामाणिक ग्रंथों में से एक माना जाता है, तो उसमें हमें कई नाम मिलते हैं, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम। और भी कई। हाँ, ये नाम तो सबने सुने हाँ, हैं। नाम तो सबने सुने हैं। सतह पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये अलग अलग सत्ताएं हैं, या कहें कि अलग अलग ईश्वर हैं। लेकिन डॉक्टर उपाध्याय का शोध और वेदांत दर्शन ऋग्वेद के 10वें मंडल का हवाला देते हुए एक बहुत ही स्पष्ट पंक्ति की ओर ध्यान खींचता है। श्लोक 10, 114:5। अच्छा, तो ये विशिष्ट श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है कि सर्वोच्च सत्ता केवल एक है, उसके सिवा कोई और नहीं है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिसे विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वो असल में उसी एक सर्वोच्च शक्ति के विभिन्न गुणों और पहलुओं के नाम हैं। रुकिए, ये थोड़ी उलझन पैदा करने वाली बात है। कैसे? मतलब अगर मूल स्रोत यानी ऋग्वेद इतनी स्पष्टता से कह रहा है कि सत्ता एक ही है, तो फिर अलग अलग देवताओं और उनकी मूर्तियों की अवधारणा इतिहास में इतनी मजबूत कैसे हो गई? ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? ये समझने के लिए हमें भाषा के विकास और इंसानी मनोविज्ञान को समझना होगा। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद में अग्नि का शाब्दिक अर्थ है आगे ले जाने वाली शक्ति या परम ऊर्जा। एक दार्शनिक विचार। बिल्कुल। लेकिन जब ये मूल दार्शनिक ज्ञान आम लोगों तक पहुंचता है, तो कई पीढ़ियों के गुजरने के साथ वो अमूर्त या निराकार रूप भौतिक प्रतीकों में बदल जाता है। लोग उन गुणों को भौतिक रूप दे देते हैं और उन्हें एक अलग देवता मानकर पूजने लगते हैं। डॉक्टर उपाध्याय यही रेखांकित करते हैं कि वेदों का जो स्पष्ट एकेश्वरवाद था कि ईश्वर एक है, वो समय के साथ बस प्रतीकों के पीछे छुप गया। अरे वाह! मुझे इसे एक आधुनिक और तकनीकी नजरिए से समझने दीजिए। क्या मैं एक एनालॉजी दे सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक ही व्यक्ति ऑफिस में बॉस है, घर पर पिता है और दोस्तों के लिए यार है। बहुत सही उदाहरण है। नाम और भूमिकाएं अलग अलग हैं, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना। ऋग्वेद में भी ईश्वर के अलग अलग नाम उनके गुणों को दर्शाते हैं। एकदम सटीक। और अगर हम इसे और भी तकनीकी रूप से देखें, जैसे आज की दुनिया में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर काम करता है, जो कोर कोड है यानी एक सर्वोच्च सत्य का विचार, वो एकदम एक जैसा है, अपरिवर्तित है। हाँ, बैकएंड बिल्कुल सेम है। लेकिन जब उस कोड को प्राचीन भारत, मध्य पूर्व या दुनिया के अलग अलग इलाकों में इस्तेमाल किया गया, तो लोगों ने अपनी स्थानीय भाषा, संस्कृति और समझ के हिसाब से एक बिल्कुल अलग यूजर इंटरफेस या यूआई बना लिया। तो बाहर से देखने पर ये सभी धर्म या ऐप बिल्कुल अलग लगते हैं। जी, लेकिन अगर हम कोडिंग के स्तर पर जाएं, तो उनका बेस एक ही है। अलग अलग धर्मों के संस्थापक असल में कोई नया कोड नहीं लिख रहे थे, वे बस उसी पुराने सत्य को अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार एक नए रूप में पेश कर रहे थे। ठीक है, मैं इस दार्शनिक कोड को तो समझ गया, लेकिन दर्शन से आगे बढ़कर जब हम ऐतिहासिक आख्यानों पर आते हैं ना, तो मुझे एक बड़ी उलझन होती है। किस तरह की उलझन? यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है।
आपने शुरुआत में नूह की नाव के वो 300 गुणा 50 गुणा 30 वाले सटीक गणित का जिक्र किया था। हाँ, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक डेटा है। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री के अनुसार आदम, हव्वती और नूह का जिक्र पुराणों में मिलता है, लेकिन वेद तो हजारों साल पुराने हैं और उनका समय पैगंबरों के समय से बहुत पहले का माना जाता है। तो क्या वेदों में सीधे तौर पर आदम या नूह का जिक्र है? कालक्रम या टाइमलाइन के हिसाब से ये कैसे संभव है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और यहीं पर हमें भारतीय ग्रंथों की प्रकृति को समझना होगा, विशेषकर वेदों और पुराणों के बीच के अंतर को। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, वेद श्रुति परंपरा का हिस्सा है जो बहुत प्राचीन दार्शनिक और आध्यात्मिक नींव है, लेकिन पुराण एक बिल्कुल अलग तरह के ग्रंथ हैं। किस तरह से अलग? उन्हें आप प्राचीन काल के एक डायनामिक एनसाइक्लोपीडिया की तरह समझ सकते हैं। डायनामिक एनसाइक्लोपीडिया? हाँ। उन्हें सदियों तक संकलित और अपडेट किया जाता रहा। डॉक्टर उपाध्याय का शोध मुख्य रूप से वेद व्यास द्वारा रचित भविष्य पुराण के सृष्टि खंड पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि भविष्य पुराण एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें लगातार नए ऐतिहासिक घटनाक्रमों को जोड़ा जा रहा था। बिल्कुल। जैसे जैसे समय बढ़ा, व्यापारिक मार्गों, यात्रियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए जब नई ऐतिहासिक कहानियां भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची तो उन बदलावों को पुराणों में दर्ज किया गया और यहीं पर भविष्य पुराण में आदम और हव्वावती की कहानी मिलती है। ग्रंथ बताता है कि भगवान विष्णु ने नरम मिट्टी से पहले मनुष्य की रचना की। हव्वावती, जो सीधे तौर पर यहूदी, ईसाई और इस्लामी मान्यताओं की ईव या हव्वा की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, और ये केवल नामों की समानता तक सीमित नहीं है। भविष्य पुराण पूरी वंशावली पेश करता है। पूरी वंशावली? जी। आदम के बाद उनके बेटे शीत, फिर अनुहा, फिर किनाश, महलैल, विरद, हनुक और अंततः नूह। ये सभी नाम संस्कृत के श्लोकों में दर्ज हैं। अरे बाप रे। अगर आप ध्यान दें तो ये हिब्रू बाइबल के पूर्वजों सेथ, एनोस, कैनन, महालेल, जेरेद, हनोक और नोआ का ही ध्वन्यात्मक या फोनेटिक उच्चारण है। मुझे यहाँ आपको 1 मिनट रोकना होगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची नाव और वो 40 दिन की बारिश। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? बिल्कुल होता है। ये कोई धुंधली याद या सांस्कृतिक समानता नहीं है, ये बेहद सटीक डेटा है। कोई भी संशयवादी श्रोता तुरंत यह कहेगा कि ये कोई रहस्य नहीं है, किसी बात के लेखक ने बस हिब्रू बाइबल पढ़ी और उसे संस्कृत में अनुवाद करके पुराण में डाल दिया। ये महज एक कॉपी पेस्ट का मामला लगता है। डॉक्टर उपाध्याय का शोध इस तर्क का सामना कैसे करता है? ये एक जायज संशय है, लेकिन हमें इसे प्राचीन इतिहास और ज्ञान के संरक्षण के नजरिए से देखना होगा। प्राचीन काल में ज्ञान का प्रसार आज की तरह इंटरनेट से नहीं होता था कि आपने बस कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो फिर कैसे होता था? जब विद्वान एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते थे तो वे उस नई जानकारी को सिर्फ कॉपी नहीं करते थे, बल्कि उसे अपनी धार्मिक और लौकिक दुनिया में इंटीग्रेट करते थे। भविष्य पुराण इस बात को नकार नहीं रहा था कि ये ज्ञान बाहरी दुनिया से आया है, बल्कि वो इस बाहरी ज्ञान को अपने ही दार्शनिक ढांचे में मान्यता दे रहा था। अच्छा, तो वो इसे अडॉप्ट कर रहे थे? जी। इस बात का सबसे बड़ा सबूत वो शब्द है जो इन श्लोकों में नूह और उनके बाद आने वाले पैगंबरों के लिए इस्तेमाल हुआ है, म्लेच्छ। म्लेच्छ। अगर हम आधुनिक हिंदी या संस्कृत साहित्य की बात करें तो इस शब्द को तो बहुत ही नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जैसे कोई बाहरी, बर्बर या अछूत व्यक्ति। हाँ, आज के संदर्भ में ऐसा ही है। लोग इसे एक गाली की तरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर उपाध्याय स्पष्ट करते हैं कि पुराणों के मूल संदर्भ में म्लेच्छ कोई गाली या अपमानजनक शब्द नहीं है। मूल पाठ के अनुसार म्लेच्छ वह व्यक्ति है जो एक सर्वोच्च सत्ता की पूजा करता है, जो ईश्वर के प्रति समर्पित है, शुद्ध विचारों वाला और अहिंसक है। सच में? हाँ, नूह को भविष्य पुराण में आदर्श म्लेच्छ कहा गया है। ये शब्द उस व्यक्ति को परिभाषित कर रहा था जो वैदिक समाज के पारंपरिक और भौगोलिक दायरे से बाहर था, लेकिन फिर भी एक ही सच्चे ईश्वर का अनुयायी था। अरे, तो ये अनुवाद और समय के साथ शब्दों के अर्थ बदलने का एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ। जो शब्द कभी एक विदेशी लेकिन पवित्र एकेश्वरवादी के लिए सम्मान के साथ इस्तेमाल होता था, वो सदियों बाद एक अपमानजनक शब्द बन गया। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है ना? समय के साथ भाषा बहुत बदल जाती है। खैर, आदम और नूह की इन प्राचीन कहानियों के बाद कालक्रम हमें इतिहास के कुछ ऐसे चेहरों की ओर ले जाता है जिनका ऐतिहासिक वजूद पूरी तरह प्रमाणित है। भविष्य पुराण के सृष्टिखंड में ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जिक्र भी है। हाँ, और ये विवरण किसी दूसरे देश की सुनी सुनाई कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष भौगोलिक मुलाकात की तरह दर्ज है। ये प्रसंग है सम्राट विक्रमादित्य के पोते राजा शक का। मैंने स्रोत सामग्री में ये कहानी पढ़ी है। राजा शक एक बार हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर जाते हैं, जिसे ग्रंथों में हूणों का देश कहा गया है। बिल्कुल। वहां पहाड़ों के बीच उनकी मुलाकात सफेद कपड़े पहने एक गोरे रंग के पवित्र पुरुष से होती है। लेकिन जब राजा शक उनसे उनका परिचय और धर्म पूछते हैं तो यहाँ जो जवाब मिलता है वो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, वो पवित्र पुरुष संस्कृत में उत्तर देता है। वो कहता है, मैं ईसा हूँ, एक कुमारी से जन्मा हूँ। मैं म्लेच्छ धर्म का पैगंबर हूँ और सच का उपदेश देने आया हूँ। इस संवाद की गहराई को समझिए। वर्जिन बर्थ या बिना किसी सांसारिक पिता के कुमारी मां से जन्म लेना ईसाई धर्म का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है और बहुत चमत्कारिक भी। हाँ, और एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जो एक बिल्कुल अलग सभ्यता और दार्शनिक पृष्ठभूमि से आता है, वो उस विदेशी सिद्धांत पर सवाल नहीं उठा रहा है,
बल्कि उसे हूबहू उसी रूप में दर्ज कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये काम कैसे कर रहा था? क्या ये मान लिया जाए कि ईसा मसीह सच में भारत आए थे, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, या ये फिर से उसी डायनामिक एनसाइक्लोपीडिया का हिस्सा है जहां भारत के बाहर हो रहे बड़े धार्मिक बदलावों को दर्ज किया जा रहा था? देखिए, शोधकर्ता इसे कई नजरियों से देखते हैं। कुछ ऐतिहासिक सिद्धांत जरूर ये मानते हैं कि ईसा मसीह ने अपने जीवन का एक हिस्सा पूरब में बिताया था। लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से टेक्सचुअल डेटा और इतिहास की बात करें तो ये स्पष्ट है कि पहली सदी के आसपास सिल्क रोड और अन्य व्यापारिक मार्गों से ज्ञान बहुत तेजी से बह रहा था। मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच वैचारिक आदान प्रदान लगातार हो रहा था। तो पुराणों के संकलनकर्ता दुनिया में उभरते हुए नए धार्मिक आंदोलनों को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। एकदम सही। वे उसे अपने इतिहास और ब्रह्मांड विज्ञान का हिस्सा बना रहे थे। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम नए धार्मिक आंदोलनों के दस्तावेजीकरण के इस विचार को मान लें तो ये हमें सीधे तौर पर इस शोध के सबसे विस्तृत और शायद सबसे विशिष्ट हिस्से तक ले जाता है। आप भविष्य पुराण के सृष्टि खंड के तीसरे भाग की बात कर रहे हैं। हाँ, राजा भोज और पैगंबर मोहम्मद की कहानी। राजा भोज का ये प्रसंग इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है, क्योंकि यह केवल किसी व्यक्ति के नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरी धार्मिक प्रणाली के उदय का वर्णन करता है। स्रोत सामग्री के अनुसार राजा भोज अरब की यात्रा पर जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात मोहम्मद नाम के एक गुरु से होती है। और वहां एक बहुत ही प्रतीकात्मक घटना होती है। राजा भोज अपने साथ पत्थर की एक मूर्ति लेकर जाते हैं जिसकी वे पूजा करते थे। और तब मोहम्मद उस मूर्ति को देखकर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं, जिसकी तुम पूजा करते हो वो मेरा बचा हुआ खाना खाता है। और ग्रंथों के अनुसार कुछ ऐसा ही चमत्कार घटित होता है जिससे राजा हैरान रह जाते हैं। तो ये तो एक तरीके से मूर्ति पूजा का खंडन हो गया। हाँ, इस वाक्य का सीधा अर्थ ये स्थापित करना था कि निराकार ईश्वर की शक्ति किसी भी मानव निर्मित या भौतिक वस्तु से कहीं अधिक है। ये मूर्ति पूजा और एकेश्वरवाद के बीच का एक वैचारिक टकराव था जिसे ग्रंथ में दर्ज किया गया, ये दर्शाने के लिए कि कैसे सत्य का स्वरूप समय के साथ बदल रहा है। वैचारिक टकराव तक तो बात समझ में आती है, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर मेरे कान तब खड़े हुए जब मैंने इसके बाद वाली घटना की डिटेल्स पढ़ी। रात के समय राजा भोज के पास एक देवदूत आता है। एंजल, हाँ। और वो देवदूत उन्हें उस नए धर्म के अनुयायियों की पहचान बताता है। वो कहता है कि आने वाले समय में ये अनुयायी खतना करेंगे, वे दाढ़ी रखेंगे, सिर पर चोटी नहीं रखेंगे, और वे प्रार्थना के लिए ऊंची आवाज में लोगों को बुलाएंगे, जिसे हम अजान कहते हैं, और वे केवल साफ जानवरों का मांस खाएंगे, यानी हलाल। आप इस विवरण की बारीकी और सटीकता पर गौर करें। मुझे यहीं पर आपको फिर से रोकना होगा, क्योंकि कोई भी श्रोता जो थोड़ा भी आलोचनात्मक रूप से सोचता है वो तुरंत कहेगा, भाई ये कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। खतना, दाढ़ी, अजान, हलाल मांस, ये महज दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। ये बहुत ही रोजमर्रा की और विशिष्ट इस्लामी प्रथाएं हैं। क्या यह संभव नहीं है कि ये पंक्तियां बहुत बाद में, शायद इस्लामी शासन के दौरान, किसी ने जानबूझकर भविष्य पुराण में जोड़ दी हों, जिसे हम इंटरपोलेशन कहते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक और आवश्यक सवाल है। इतिहासकार और विद्वान लंबे समय से इस बात पर बहस करते रहे हैं कि भविष्य पुराण में समय समय पर चीजें जोड़ी गई, क्योंकि इस पुराण का नाम ही भविष्य है, यानी भविष्य का इतिहास। तो इसमें बाद की घटनाओं को पहले की भविष्यवाणी बताकर लिख दिया गया। हाँ, प्राचीन भारतीय परंपरा में अक्सर समकालीन या हाल की घटनाओं को वैधता देने के लिए उन्हें भविष्यवाणियों के रूप में लिखा जाता था। लेकिन डॉक्टर उपाध्याय का तर्क यहाँ बहुत दिलचस्प है। उनका क्या तर्क है? अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो वो कहते हैं कि भले ही ये श्लोक समकालीन रूप से लिखे गए हों या बाद में जोड़े गए हों, यह इस तथ्य को नहीं बदलता कि भारतीय विद्वान इन बाहरी धर्मों को मान्यता दे रहे थे। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है, जरा इसे और विस्तार से समझाइए। देखिए, अगर किसी ने इसे बाद में भी दर्ज किया तो वो व्यक्ति अरबी नहीं था, वो एक संस्कृत का विद्वान था। हाँ, ये तो है। वो इस्लाम की प्रथाओं को संस्कृत के श्लोकों में पिरो रहा था। वो इन विदेशी प्रथाओं को शत्रुता या नफरत की नजर से नहीं देख रहा था, बल्कि वो ये दिखा रहा था कि जो धर्म वेदों में एक निराकार ईश्वर की बात करता है, वही धर्म अब एक नए यूजर इंटरफेस के साथ दुनिया के दूसरे हिस्से में उभर रहा है। तो मतलब बैकएंड वही है, बस यूआई बदल गया। बिल्कुल। इस्लाम का मूल सिद्धांत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर एक है और उसके सिवा कोई पूजनीय नहीं है। ऋग्वेद का 10वां मंडल भी तो यही कह रहा था कि सत्ता एक है। भविष्य पुराण असल में इस बात का दस्तावेज है कि कैसे वेदों का मूल संदेश समय के साथ नए पैगंबरों के जरिए दुनिया के सामने वापस लाया जा रहा था। तो अगर हम इस पूरे डेटा को एक साथ रखें, ऋग्वेद के शुरुआती एकश्वरवाद से लेकर नूह की नाव की गणितीय समानता, हिमालय में ईसा मसीह के वर्जिन बर्थ का विवरण और पैगंबर मोहम्मद की बारीकी से दर्ज की गई प्रथाओं तक, हम इन सब चीजों को जोड़कर किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? डॉक्टर उपाध्याय के शोध का अंतिम अध्याय इसी बात का सारांश देता है, जिसे यूनिवर्सल रिलीजन या वैश्विक धर्म कहा गया है। यूनिवर्सल रिलीजन। जो डेटा हमने देखा वो ये साबित करता है कि धार्मिक सीमाएं असल में इंसानों ने अपनी सुविधा, राजनीति और भूगोल के हिसाब से बनाई हैं। मूल स्तर पर चाहे वो वेद हो, बाइबल हो या कुरान, सभी एक ही सर्वोच्च सत्ता की बात कर रहे हैं, जो कि है करुणा, दान देना, सत्य बोलना। हाँ, और एक ईश्वर की पूजा। आज दुनिया में धर्म के नाम पर जो भी विभाजन, कट्टरता या नफरत हमें दिखाई देती है, वो उस मूल संदेश का हिस्सा नहीं है। वो अनुवाद की गलतियों, निहित स्वार्थों और समय के साथ आई गिरावट का नतीजा है।
ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम सूचनाओं के विस्फोट वाले युग में जी रहे हैं। हमारे पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है। जब हम सीधे इन मूल स्रोतों को पढ़ते हैं, जब हम बिना किसी फिल्टर के इन प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जो चीजें हमें अलग करती हैं वे दरअसल हमारी अपनी बनाई हुई हैं, और जो चीजें हमें जोड़ती हैं वे हमारे इन पुराने पन्नों में हमेशा से मौजूद रही हैं। और ये ज्ञान सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये हमें सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी सिखाता है। ठीक है, तो आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक विचार पर जरूर सोचिएगा। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि हम दुनिया को लकीरों और भौगोलिक दीवारों में बटा हुआ देखते हैं। अगर ये प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जो हजारों मील दूर और अलग अलग युगों में लिखे गए थे, असल में मध्य पूर्व के ग्रंथों के साथ एक ही कहानी साझा कर रहे थे, तो जरा सोचिए इतिहास की ऐसी और कौन सी बड़ी दीवारें हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सबसे गहरे मतभेद असल में सिर्फ अनुवाद की एक बहुत बड़ी गलती या हमारे अपने अहंकार का नतीजा हो? शायद अगली बार जब हम किसी दूसरे धर्म की अजीब लगने वाली प्रथा के बारे में सुने, तो हमें तुरंत कोई राय बनाने से पहले ये याद रखना चाहिए कि उनकी कहानी के कुछ पन्ने शायद हमारी अपनी पुरानी किताबों की जिल्द में भी सिले हुए हो सकते हैं। बिल्कुल। और वो एक्सरे मशीन जिससे हम दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की कोशिश करते हैं, असल में हमें पूरी तस्वीर दिखाई नहीं रही है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि इस पेशकश से सबको फायदा हुआ होगा। इस तरह की और मालूमाती पेशकश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।